सज्जनों, मनुष्य का एक नेचर होता है, स्वभाव होता है। तुम चुप रहने का स्वभाव बना लो तो चुपचाप बैठे रहोगे। खुश रहने का स्वभाव बना लो, कुछ हो ना हो लेकिन खुश रहोगे। हंसने का स्वभाव बना लो, हमेशा हंसी बनी रहेगी। दुखी रहने का स्वभाव बना लो, तुम करोड़पति हो जाओ लेकिन दुखी ही रहोगे। तुम्हारे चेहरे पर दुख दूर नहीं होंगे। और धनवान होने से किसी का दुख दूर नहीं होता है। मनुष्य की सबसे बड़ी बुनियादी भूल है, वो सोचता है कि बहुत धनवान हो जाऊं तो सुखी हो जाऊंगा, बहुत बड़ा मकान बना लूं तो सुखी हो जाऊंगा, बहुत गाड़ियां खरीद लूं तो सुखी हो जाऊंगा, बहुत साड़ियां पहन लूं तो सुखी हो जाऊंगा। लेकिन इससे सुख कहाँ मिलने वाला है? पैसे से केवल सुविधा मिलती है, पैसे से सामान मिलता है, लेकिन पैसे से सुख नहीं मिलता है। राम के पास में वनवास में पैसा नहीं है, लेकिन फिर भी सुख है, मुस्कान है। रावण के पास में सोने की लंका है, परंतु दुख है, टेंशन है और चिंता है। पैसे से सुख का कोई रिश्ता नहीं है। पैसे से सोने की लंका बन सकती है, लेकिन पैसा नहीं है तो सिवरी की झोपड़ी बनेगी, जहां भगवान को भी आना पड़ेगा और दर्शन देना पड़ेगा। पर इसका अर्थ ये भी नहीं है कि पैसा न कमाओ, दरिद्री हो जाओ, सुदामा जैसे बनकर घूमो और गीत गाओ कि दोहरे सुदामा गरीब आ गया। ये जरूरत नहीं है। अगर धनवान हो तुम तो कृष्ण की याद करो। कृष्ण के पास में सोने की द्वारिका है, और सोने की द्वारिका में संदीपन गुरु के गीत गाते हैं कृष्ण, भजन करते हैं कृष्ण, सत्संग करते हैं कृष्ण, भक्ति करते हैं कृष्ण। आपके पास में सोने का महल हो तो उसे सोने की द्वारिका बनाइए और कृष्ण बन करके उसमें भक्ति कीजिए, और कोई संदीपन जैसे गुरु को बुला करके उनके चरणों की सेवा कीजिए, तो आप भगवान बनोगे, आपका जीवन धन्य होगा। धन की उन्नति भी करना चाहिए, क्योंकि अगर धन की उन्नति न हो तो सत्संग भी कैसे कराओगे? अभी हमारे पास में एक सज्जन आए थे, कह रहे थे मन में सोच रहा हूं मैं भी आपको बुलाऊंगा, ऐसा सत्संग कराऊंगा। ये सत्संग में पैसे भी लगते हैं, क्योंकि ये पंडाल, ये बिछावन, ये वीडियो कैमरे, ये माइक, ये प्रचार प्रसार, ये सब बाजा, जनरेटर, अल्टरनेटर। लेकिन याद रखना, पैसा 3 स्थानों में खर्च होता है। आला, माला और भाला। या तो तुम्हारा पैसा आला वालों के पास जाएगा। आला मतलब डॉक्टर लोग। डॉक्टर आला रखते, गले में लटकाते आला, तुम्हारी पीठ पे लगाते हैं, सीने पे लगाते हैं कि सांस लंबी लो, मुंह खोलो। आला वाले मतलब डॉक्टर लोग। जो पैसा डॉक्टर के पास जाएगा, आला वालों के पास जाएगा, वो पैसा बीमारी में चला गया, न पुण्य में गया, न पाप में गया, बेकार में चला गया। दूसरा पैसा माला वालों के पास जाएगा। माला फेरने वाले साधु संत, तो पैसा आपका पुण्य में जाएगा, दान में जाएगा, सेवा में जाएगा, विश्व कल्याण में जाएगा, धर्म प्रचार में जाएगा। वो पुण्य का पैसा हो गया। और अगर इससे भी बचा ले गए, दान भी नहीं किया और डॉक्टर को भी नहीं दिया, दोनों से बच गए, तब तीसरी जगह पैसा जाता है। डॉक्टर के पास नहीं गया, साधु के पास भी नहीं गया, तो डाकू के पास जाता है। भाला वाले, आला, माला, भाला। तो डाकू भाला मार करके
तुम्हारा पैसा ले लेता है। और जो पैसा डाकू के पास जाता है वो पाप में चला गया। तो ये पैसा तो रुकने वाला नहीं है, ये तो यात्रा करता है। तो इसको हो सके तो पुण्य में लगा दिया जाए, सत्संग में लगा दिया जाए। आज कितना महान कार्य किया है इन भक्तों ने, अमरपुरा वालों ने, कि अपना कमाया हुआ धन सत्संग में लगाया है। और जिससे उन लोगों को भी सत्संग सुनने को मिल गया जो लोग मेरा दर्शन नहीं कर सकते थे, मेरे पास नहीं आ सकते थे। अभी एक सज्जन कह रहे थे कि मैं आपके इतने पास बैठा और खड़ा हो गया तो मुझे आश्चर्य लगता है कि टीवी में देखता था इतना पड़ोस आ गया आपके। बहुत बड़ी बात हो गई। जब पैसा धर्म में लगता है तो मनुष्य को देवता बनाने का प्रोग्राम शुरू हो जाता है। और मनुष्य संभल जाए तो देवता भी इससे छोटे हो जाते हैं, और मनुष्य फिसल जाए तो राक्षस भी इससे छोटे हो जाते हैं। मनुष्य संभलता है। राम मनुष्य के रूप में थे, जब राम संभल गए तो देवता भी उनकी राह में फूल बरसाते थे और राम भगवान हो गए, देवता भी उनसे छोटे हो गए। रावण भी मनुष्य के रूप में था, कुसंगत में पड़ करके फिसल गया तो रावण इतना बड़ा राक्षस हो गया कि उससे सब राक्षस छोटे हो गए और राक्षसों का राजा हो गया। संभलने के लिए सत्संग है। सत्संग तुमको संभालता है। तो सज्जनों, मैं एक प्रसंग सुना रहा था कि दो भाई घी का घड़ा उतार रहे। ये था ना, छोटा भाई अपनी गलती को स्वीकार करता है और बड़ा भाई अपनी गलती ले लेता है। दोनों भाइयों का प्रेम देख करके घर में दरिद्र आया था, वो निकल कर भागता है। दोनों भाइयों ने पूछा तुम कौन हो? तो दरिद्र ने कहा मैं आया था तुम दोनों भाइयों को लड़ाने के लिए, और मैंने ही ये रस्सी में बंधा हुआ घी का घड़ा नीचे गिराया था, तुम दोनों ने नहीं गिराया था। और मैंने इसलिए गिराया था, घी का घड़ा नीचे गिरेगा, घड़ा फूटेगा, घी बेकार होगा, आपस में दोनों लड़ जाएंगे, प्रेम खत्म हो जाएगा। तो मैं दरिद्र यहीं पर अड्डा जमा कर रहूँगा, लक्ष्मी को निकाल कर बाहर कर दूंगा। लेकिन घड़ा के फूटने से भी तुम दोनों भाई नहीं लड़े, तो मैंने सोचा यहाँ मेरा निवास नहीं हो सकता है, तो मैं निकल कर भागा जा रहा हूँ। यहाँ तो लक्ष्मी का ही निवास होगा। कभी देवरानी जेठानी के बीच में, सास बहू के बीच में, पिता पुत्र के बीच में, भाई भाई के बीच में ऐसी घटना आए, उस समय कृपया सावधान रहना। वो दरिद्र आकर के ऐसी घटना तैयार करता है ताकि तुम आपस में लड़ जाओ और लक्ष्मी जी निकल जाएं और दरिद्र अपना आसन जमा ले। उस समय संतोष कर लेना, गम खा लेना, आपस में टकराव न करना, ताकि तुम्हारे घर में प्रेम बना रहे। और जहाँ प्रेम है, सुमत है, वहीं पर लक्ष्मी का निवास रहता है, वहाँ पर दरिद्र कभी नहीं आता है। रामायण में तुलसीदास बहुत बड़ी बात कहते हैं। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ, सब गाइए, संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधान। जिसके घर में सुमति, उसके घर में नाना प्रकार की संपत्ति आती है।
सुमति, जहां सुमति है वहां संगठन है। जिस राजनीतिक पार्टी में सुमत टूट जाती है वो संगठन धीरे धीरे टूट जाता है, और जब संगठन टूटता है तो सफलता खत्म हो जाती है, बिखराव हो जाता है, सब अकेले पड़ जाते हैं। याद रखना, मधुमक्खियों का संगठन बलशाली हाथी को भी पछाड़ देता है। छोटी छोटी मधुमक्खियां हैं संगठन की शक्ति। चींटियों का संगठन बड़े से कीड़े को खींचकर अपने गड्ढे तक ले जाता है। और जहां संगठन नहीं है तो याद रखना, शेर भी बुरी तरह से मारा जाता है जाल में फंसाकर। 5 उंगलियों का संगठन, दोनों हाथों का संगठन 1 कुंटल वजन उठा लेता है, और 1 अंगुली 10 किलो वजन उठाने में भी सक्षम नहीं होती है। सैकड़ों धागे मिलकर के रस्सा बनता है, उसमें हाथी बंध जाता है, लेकिन एक अकेले धागे को छोटा सा बच्चा तोड़ करके टुकड़े टुकड़े कर देता है। अगर संगठन में रहोगे तो हाथी जैसे महान कार्यों को भी सफल कर सकोगे, और संगठन टूट गया तो याद रखना, साधारण लोग भी तुमको पीछे कर देंगे, तुम आगे नहीं बढ़ सकोगे। तो सबसे पहले तो पति पत्नी में संगठन होना चाहिए। कितने घरों में पति पत्नी में ही संगठन नहीं, पति पूरब जा रहा तो पत्नी दक्षिण जा रही है, पति सत्संग में जा रहा है तो पत्नी सो रही है, बोली सत्संग में नहीं जाऊंगी। पत्नी सत्संग सुन रही तो पति पिक्चर कट सीरियल चला रहा है, दोनों में कंपटीशन, डबल टीवी रखे हैं, संगठन टूट गया। जिस समय श्री कृष्ण पांडवों के यहां जा रहे थे तो एक दिन रुक्मिणी ने पूछा कि भगवान तुम रोज रोज कहाँ जाते हो, बताओ तो। जिस स्त्री का पति रोज रोज जाता हो तो स्त्री को संदेह होता मेरा पति कहाँ जाता है, कभी पूछती है हिम्मत करके। ऐसे कुछ स्त्रियां डर के मारे नहीं पूछती, कितने पति तो पूरे भस्मासुर हैं, पूछ ही नहीं सकती, पूछ ले तो तुरंत फाइनल हो जाए। पर याद रखना, पूछने के लिए इतनी गुंजाइश जरूर रखना। किसी का पूछना भी तुमको गलतियों से रोक सकता है। रुक्मिणी श्री कृष्ण से पूछ रही है कि भगवान तुम कहाँ जाते हो, मैं प्रायः देखती हूं तुम रोज जाते हो, कहाँ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं रुक्मिणी चिंता मत करो, मैं जहाँ जाता हूँ अच्छी जगह जाता हूँ, तो बताओ ना कहाँ जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पांडवों के यहाँ जाता हूँ। तो भगवान पांडवों के यहाँ भी इतना ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पर अधिक इंसान जाता है वहाँ पर सम्मान खत्म हो जाता है। आप भगवान हो, वहाँ इतना क्यों जाते हो। श्री कृष्ण कहते हैं वहाँ मेरी बहन सुभद्रा भी है, और अर्जुन मेरा जीजा भी लगता है, रिश्तेदार भी है, और महाभारत युद्ध की तैयारियां चल रही हैं, तो पांडवों को हम सलाह देने के लिए जाते हैं। तो रुक्मिणी ने कहा कि जहाँ तुम जाते हो वहाँ मैं भी चलना चाहती हूँ, मैं देखना चाहती हूँ वहाँ का सिचुएशन, कंडीशन, पोजीशन कि तुम कहाँ जाते हो। जब आदमी सही जगह पर जाता है तो दूसरों को भी साथ ले जाने में उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, और जब गलत जगह पर जाता है तो कोई ना कोई तरीका निकाल करके किसी को साथ नहीं ले जाता है, अकेले ही उसको जाना पड़ता है।
और मनुष्य के पास में बहाने बहुत है। मनुष्य जैसा चालाक प्राणी धरती पर सृष्टि में ब्रह्मा ने दूसरा बनाया नहीं। ये बड़ा शातिर दिमाग का आदमी है। ये झूठ भी बहुत बेहतरीन झूठ बोलता है, संदेह भी न कर सकोगे। इसके झूठ में भी सच झलकता रहता है। सज्जनों, श्री कृष्ण ने कहा कि रुक्मिणी, मैं तुमको मना नहीं करता हूं, तुम चल सकती हो और चल करके ये भी चेक कर सकती हो, जांच कर सकती हो कि मेरा पति कहाँ जाता है, क्योंकि पत्नी का हक है अपने पति को चेक करने का। क्योंकि पत्नी का एक नाम अर्धांगिनी भी है, वो अपने पति के आधे अंग की मालिक होती है। इसलिए तुम चलो, सम्मान के साथ मेरे साथ चलो। लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद यदि कोई तुम्हारे मन में बात हुई तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, मेरी तरफ से कुछ नहीं होगा, मेरी गलती नहीं मिलेगी, तुम चलो। रुक्मिणी बड़े प्रसन्नता के साथ में कृष्ण के साथ में जाती है। श्री कृष्ण पांडवों के यहाँ पहुँचते हैं। सभी पांडव उनका स्वागत करते हैं। याद रखना, सुयोग्य व्यक्ति, गुणवान व्यक्ति, तुम्हारा हितैषी व्यक्ति अगर तुम्हारे पास में बहुत बार आता है और तुम्हारा कल्याण का कार्य कर रहा है तो चाहे 1000 बार आए, उसका सम्मान बराबर करना, कभी कम न करना। जिस दिन सम्मान कम कर दोगे उसी दिन उस व्यक्ति का आना कम हो जाएगा, और उसका आना कम हो जाएगा तो आपको मार्गदर्शन देने वाला कम हो जाएगा। तो जहाँ जीत मिलने वाली थी वहाँ तुमको हार मिल जाएगी। इसलिए उसका ख्याल रखना। अच्छे लोगों को हमेशा जोड़ कर रखिए, उनका सम्मान करके रखिए और उनसे स्वयं भी जुड़िए। एक विचारक ने बहुत अच्छी बात कही है कि हमारी जिंदगी में सुयोग्य व्यक्ति कई बार आकर मिलते हैं, वो मेरी किस्मत से, लेकिन उनको संभाल करके उनसे काम ले पाना, उनको रोक पाना, ये हमारी कलाओं के द्वारा संभव होता है। अगर हमारे में ये कला नहीं है और सुयोग्य व्यक्ति जिंदगी में आएंगे और फिर चले जाएंगे, लेकिन उनसे हम फायदा नहीं उठा पाएंगे। अगर हमारे में उनको संभालने की कला है तो उनको हम अपने पास स्टॉप कर लेंगे और उनसे बहुत बड़ा फायदा उठाएंगे। और आदमी जब सफल होता है तो योग्य लोगों के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। पांडवों की सफलता कृष्ण के द्वारा प्राप्त होती है। श्री कृष्ण रुक्मिणी को लेकर के पांडवों के यहाँ पहुँचते हैं। पांडव आश्चर्य में पड़ जाते हैं, आज पहली बार अपनी धर्मपत्नी को भी लाए, क्योंकि हर जगह पर धर्मपत्नी को ले जाया नहीं जाता है। पहली बार रुक्मिणी को देख करके पांडव आश्चर्य में भी डूब गए और बड़े प्रसन्न भी हुए कि अब रिश्ता और गहरा होता जा रहा है। रुक्मिणी का भी सम्मान हुआ, लेकिन रुक्मिणी वहां का माहौल देख करके बहुत असमंजस में पड़ जाती है। द्रौपदी के पास में जाकर के रुक्मिणी पूछती है कि हे बहन, एक बात मुझे तुम बताओ, तुम 5 पांडवों के बीच में अकेली सेवा कर रही हो, तुम्हारे अकेली सेवा से भी पांडव खुश रहते हैं, और हम श्री कृष्ण की सेवा में 16,108 रानियां हैं और फिर भी भगवान को हम खुश नहीं कर पाते हैं। क्या कारण है? कोई ऐसी चाबी बताओ, फार्मूला बताओ जो तुम अकेली 5 पांडवों को डील कर लेती हो और हम 16,108 मिलकर अकेले कृष्ण को डील नहीं कर पाते। द्रौपदी ने कहा, बहन कोई खास फार्मूला नहीं है,
हम पांडवों के मन का करते हैं, अपने मन का नहीं करते हैं, इसलिए पांडव हमेशा हमारे खुश रहते हैं। और तुम 16,108 मिल करके 32,216 प्रकार का काम करती हो, इसलिए तुम्हारे कृष्ण खुश नहीं रह पाते हैं। जिसको खुश करना है उसके मन का कीजिए तो वो खुश रहता है, अपने मन का करोगे तो वो खुश नहीं हो सकता है। यहाँ पर बहुत सी द्रौपदी बैठी हैं, बहुत सी रुक्मणी बैठी हैं, इनको ये फार्मूला मैं सिखा रहा हूँ कि अपने पतियों को टेंशन से मुक्त करने के लिए, खुश करने के लिए कभी कभी इनके मन का करना अपने मन का ना करना, अपने मन को मार करके रह लेना और स्वयं के मन को ब्रेक लगा करके रखना, ये बहुत बड़ी तपस्या होती है। और याद रखना, जो दूसरे के मन को जीत सकता है वो वही होता है जो अपने मन का नहीं करना चाहता, दूसरे के मन का करता है। वो दूसरे के मन को जीत लेता है तो उसका मन भी अपना मन बन जाता है, उसके मन का मालिक फिर यही व्यक्ति हो जाता है और उसके कंट्रोल में वो आदमी रहता है। तो आप भी द्रौपदी बन करके अपने पांडव को कंट्रोल करना, ताकि आपके घर में स्वर्ग जैसा वातावरण हो। रुक्मणी जब वापस लौटती है, श्री कृष्ण पूछते हैं, रुक्मणी कुछ सोच में हो, क्या हुआ? रुक्मणी कहती है, भगवान हमको अपने पर पछतावा होता है कि हम आपको खुश नहीं कर पाते। तो सीख लेती ना द्रौपदी से। बोले सीखी हूं पर प्रैक्टिकल करना कठिन है, क्योंकि आदत बहुत बिगड़ चुकी है, वो सुधरनी मुश्किल है। कितने लोग जानते हैं कि ये गलती मुझसे हो रही, लेकिन आदत इतनी बिगड़ गई कि वो गलती सुधरती नहीं, बार बार हो जाती है। इसलिए कबीर साहब ने एक बहुत अच्छी बात कही है। उनसे किसी ने पूछा भजन क्या है? सबका भजन भी अलग अलग होता है। एक स्त्री से किसी ने पूछा भजन क्या है, तुम क्या भजन करती हो? तो उसने कहा सवेरे उठती हूँ, स्नान करती हूँ, 2 अगरबत्ती मंदिर में जलाती हूँ, बस भजन हो गया। 24 घंटे के लिए फुर्सत, भगवान खुशबू में बैठे रहते। इसलिए बहुत से लोग मेरे सामने भी अगरबत्ती धूप बत्ती जला देते हैं कि तुम भी खुश बैठे रहो। पर मैं तो कहूँगा कि भगवान अगरबत्ती की खुशबू नहीं चाहता है, भगवान धूप बत्ती की खुशबू नहीं चाहता है। भगवान तो तुम्हारे सत्कर्मों के सुंदर स्वभाव की सुगंध को चाहता है। वह सुगंध तुम पैदा कर लो तो भगवान सदैव खुश रहेगा। तालियां थोड़ा जोर बजाया करो, इतनी मरी मरई तालियां हैं। ऐसा नहीं लगता पंजाब में है, ऐसा लगता है, नहीं कुछ कहूँगा कहाँ है। हंस भी दिया करो, ताली भी जोर बजाया करो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली ना हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के ठहरने के लिए 1-2 कमरा खाली ना हो। वह शहर शहर नहीं जिसमें गंदगी साफ करने के लिए नाली न हो। वह मकान मकान नहीं जिसमें अतिथि के ठहरने के लिए 1-2 कमरा खाली न हो। और वह ससुराल ससुराल नहीं जिसमें साला और साली न हो। बहुत मजे की बात है। और वह सभा सभा नहीं जिस सभा में जोरदार ताली न हो, जोरदार ताली न हो। ताली बजाने से बहुत फायदा है। जो ताली ठीक से 10 मिनट रोज बजाते हैं तो उसको गहरी नींद का सुख प्राप्त होता है। जिनको नींद नहीं आती है उनके लिए सबसे अच्छा फार्मूला है, वो पति पत्नी बैठकर आंगन में ताली बजाया करें।
कोई पूछे किस लिए बजा रहे हो तो कह देना नींद के लिए। और दूसरा फायदा, ताली बजाने से हार्ट अटैक नहीं होता है। और तीसरा फायदा, शुगर की बीमारी कंट्रोल में हो जाती है। चौथा फायदा, ताली बजाने से कमर दर्द कम हो जाता है। पांचवा फायदा, ताली बजाने से टेंशन कम हो जाती है, तनाव कम होता है। और छठा फायदा है, ताली बजाने से अहंकार भी कम हो जाता है। क्योंकि ताली बजाओगे तो ज़्यादा सीरियस नहीं रह पाओगे, और अहंकार की जिंदगी सीरियस होने में ही है। और जहाँ तुम सरल हो गए और ताली बजी और हंस पड़े तो वहाँ अहंकार की मृत्यु हो जाती है और आनंद के फूल खिल जाते हैं। इसलिए ताली बजाने से भूख भी ज्यादा लगती है, और जो तुम खा चुके हो वो हजम हो जाता है। तुम खाली बैठे रहते हो खाने के बाद तो पेट में ऐसे भरा रहता है जैसे कोई बोरी में भर के रख दिया है, नहीं डाइजेस्ट होगा। ये फार्मूला मैं आपको बता रहा हूं। खाने के 1 घंटे बाद आप 2-3 गिलास पानी पीजिए और फिर ताली बजाकर ठहाका मारकर हंस दीजिए 5-10 मिनट, सब चूरन हो गया भोजन, फिर से खाना पड़ेगा तुरंत। लेकिन अब ज़्यादा ताली बजा बजा कर भूख बढ़ाओ, हंस हंस कर भूख बढ़ाओ तो इतना खाने का इंतजाम भी मुश्किल है। ताली से फायदे बहुत हैं। इससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। इसलिए जब योगा कराते हैं बाबा रामदेव तो उसमें ताली भी बजवाते हैं, ऐसे बजवाते हैं। जो भारत देश में योगा, विश्व में योगा सो चुका था, उसको बाबा रामदेव ने फिर से जागृत किया। आयुर्वेद के ऊपर जो विश्वास लोगों का कम हो गया था, रामदेव आयुर्वेद को फिर से जिंदा कर दिया। मैं वैद्यनाथ और डाबर, ऊंझा, झंडू, धूत, पापेश्वर, गुरुकुल, कांगड़ी आदि समस्त आयुर्वेद कंपनियों को धन्यवाद देते हैं, क्योंकि ये कंपनियां सैकड़ों वर्ष से आयुर्वेद की सेवा कर रही हैं। आज नई नई कंपनियां भी आई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आयुर्वेद में कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए आयुर्वेद की दवाई अच्छी रहती है। सवेरे सोकर उठो तो 2 गिलास पानी पियो, फिर उकड़ू बैठ करके दातुन करो। उकड़ू जानते हो? हाँ, घुटनों पर बैठ जाओ, दातुन करो तो तुम्हारे पेट के अंदर ऐसा दबाव पड़ेगा कि बहुत जोर से लेटरिन लगेगी, और फिर जल्दी जाकर लेटरिन कीजिए तो पेट साफ हो जाएगा। अब तो लोग खड़े खड़े दातुन करते हैं तो दबाव तो पड़ता ही नहीं, फिर कहते पेट में कब्जियत है, तो कब्जियत तो रहेगी ही जब दबा ही नहीं पेट। पेट को दबना चाहिए। और जिस शरीर से तुम 24 घंटे काम लेते हो, उस शरीर से कम इसको स्वस्थ रखने के लिए आधा घंटे योगा भी कीजिए। मोबाइल से तुम 24 घंटे बात करते हो तो चार्जिंग में भी आधा घंटे उसको लगाते हो, तो इस बॉडी को चार्ज करने के लिए व्यायाम कीजिए और साथ साथ में योगा कीजिए, तो आपका शरीर रिचार्ज रहेगा, फिर ये हमेशा काम करने में उत्साहित रहेगा, कभी बीमार कम होगा। लेकिन अगर आप व्यायाम नहीं करोगे, ये शरीर हर समय बीमार जैसा ही लगेगा। और भूख से थोड़ा कम खाइए। जो लोग भूख से थोड़ा ज़्यादा खाते हैं, उन लोगों के चेहरे पर हमेशा उदासी रहती है, प्रसन्नता नहीं रहती, सुस्ती रहती है। ऐसा लगता है कि बैठे हैं, कोई दबाव पड़ गया है। और जो भूख से कम खाते हैं, वे बिना कारण भी खुश रहा करते हैं।
चेहरा प्रसन्न रहता है। और भूख से थोड़ा कम खाने से बुद्धि का स्मरण तेज रहता है। और थोड़ा सा भोजन अगर रोज आप ज़्यादा खाते हैं तो बुद्धि की मेमोरी शक्ति घट जाती है, याद शक्ति घटती है। पानी ज़्यादा पीजिए, भोजन कम कीजिए। और चाय तो सुबह शाम से ज़्यादा मत लीजिए,